जिसमें इंजीनियरिंग, इन्वेंशन और एआई के बारे में बहुत चर्चा किया गया और आज अवार्ड सेरेमनी है, सब डेलीगेट आए थे, अपनी स्पीच दी और चल गए। तो सर इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या इसमें अच्छा लगा? इसमें बहुत अच्छा लगा कि बाहर से बहुत पेपर्स आए, करीब 400 टेक्निकल पेपर्स लाए जो कि विभिन्न एरिया में इन लोगों ने काम किया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। और जिस कंपनी से ये लोग आए हैं उस कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ ये स्टडी करके, और उसको हम लोगों ने इवेलुएट किया है और उसके हिसाब से उनको इनकरेज किया। आप किस कंपनी से हैं सर? मैं टाटा स्टील में नौकरी करता था, मैं वहाँ से रिटायर्ड हूँ, बट मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही काम करता था। रमाशंकर सिंह अभी आजकल चेयरमैन है, एक ज़माने में मैं भी इसका चेयरमैन था करीब 10 साल पहले, और उस समय भी हमारा जमशेदपुर चैप्टर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का था वो बेस्ट चैप्टर अवार्ड जीता था। सर आपको झारखंड में और जमशेदपुर में हुआ है, कैसा कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी था? ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो स्टडी करता है इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। कास्ट कटिंग का भी स्कोप है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और इससे झारखंड में बहुत फ़ायदा होगा। सर आप कहाँ से हैं सर, अपना परिचय दीजिए। हम वैसे नागपुर से हैं, नागपुर चैप्टर से हैं, तो अभी फ़िलहाल वाइस चेयरमैन है नेशनल काउंसिल के। सर हमने इस प्रोग्राम को शुरुआत से अंत तक देखा और मैंने देखा चंदन सर का जो यूएसए से उन्होंने स्पीच दिया एआई के ऊपर में, उन्होंने डाटा जो दिया कि आने वाले समय में कोई भी कंट्री इसको बच नहीं सकता, 60 से एबव जॉब जाने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि आपने बीमारी बताया, लेकिन बीमारी का रोकथाम के लिए कोई प्रेजेंटेशन दिए? आपने शायद पूरा नहीं देखा उनका और दूसरे स्पीकर्स का। जब इस तरह के चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस हमेशा से होते हुए आए हैं, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, आज 5.0 हम बात कर रहे हैं, तो इस सब में डिस्टॉर्शन होता है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ सॉल्यूशंस भी इमर्ज होते हैं। तो यहाँ डेफिनेटली जॉब्स रिड्यूस हो रहे हैं जो दिख रहा है इम्पैक्ट, लेकिन स्किल सेट चेंज होके नए जॉब्स भी बनेंगे। जिस तरह से कंप्यूटर हुआ, आईओटी आया, तो जॉब्स कम हो गए। ऐसा लोगों को लग रहा था कि कंप्यूटराइजेशन होने से तो मैन पावर लगेगा ही नहीं, लेकिन हमने देखा कंप्यूटर इंडस्ट्री को ही कितना मैन पावर लगा, डेटा ऑपरेटर्स लग गए, है ना। उसी तरह से एआई में भी या मशीन लर्निंग में भी डेफिनेटली स्किल सेट चेंज होके ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इट विल डेफिनेटली बी अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो वो जो स्किल सेट है उनको समझ के उसमें हमको आगे जाना पड़ेगा। सर बहुत अच्छा है कि आपका सजेशन सभी यूथ समझे और कोई भी चीज़ का अपॉर्चुनिटी और डीमेरिट दोनों होता है, तो ये अपॉर्चुनिटी का चैलेंज के हिसाब से ले। लेकिन सर हमने जब डाटा का कंपेयर कर रहे थे, चंदन सर का बहुत अच्छा डाटा था जिसमें यूएसए दिखा रहा है 47%। क्या कारण है कि यूएसए इतना अच्छा इसमें इम्प्रूव किया? हमारा देश जो डेवलप कंट्री है, यहाँ तक कि कोई यूरोप कंट्री का भी डाटा दिखाया तो वो डेवलप नहीं कर सके, क्या है सर ऐसे? हमारा कंट्री अभी डेवलप नहीं है, हम डेवलपिंग ही है। हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब इंडिविजुअल लेवल पे है। कलेक्टिव लेवल में हम लोगों ने ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ना कोई सिस्टम बनाया है, हमारे लोगों ने मिलके उसको बनाया हुआ है, लेकिन ब्रांड नेम या कंपनी कोई और है। हमको वापस हमारे लोगों को मिलके मेड इन इंडिया जो एक मूवमेंट है उसको सही में चरितार्थ करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्यूशंस हमारे लेवल पे ढूंढ पाएंगे जो हम पूरे वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सर बहुत डिस्कशन होता है, इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी और इधर टाटा स्टील के एमडी सीईओ नरेंद्र जी ने भी कहा कि हमें टेक्निकल स्मार्ट वर्कमैन नहीं मिलता है। इंजीनियरिंग पढ़ाई हो रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे भी गए, इंजीनियरिंग का कोर्स बैकडेटेड है। तो आने वाले एडवांस इंजीनियरिंग के लिए अभी भी भारत को कितने तैयारी करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने निकाला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल्स, हमने अभी NEP 2000
शुरू किया है नेशनल। लेकिन आज भी जिस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए राइट फ्रॉम स्कूल लेवल टू इंस्टीट्यूशन कॉलेज लेवल, वो अभी तक चरितार्थ नहीं हुई है। तो वो एक एरिया है जिसमें हमको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम भारत की तस्वीर को चेंज कर सकें। चलिए सर, आपका कम्प्लीमेंट, आपका सजेशन जरूर यूथ समझे। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने बात की कि ये जमशेदपुर में हुआ, टाटा नगर में हुआ ये कन्वेंशन, जो III के इतिहास में सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक बेंचमार्क कन्वेंशन हम लोगों को मिला। III की हिस्ट्री इतिहास में सबसे बड़ा कन्वेंशन हुआ है ये। वेरी गुड। और इसमें टेक अवेज जमशेदपुर के लिए तो डेफिनेटली हैं, लेकिन आज टेक अवे ये पूरे इंडिया के लिए जमशेदपुर ने दिए हैं। सो वी आर इंडीड वेरी वेरी ग्रेटफुल। यहाँ के जो सर टाटा ग्रुप स्पॉन्सर किए, हेल्प किए, उन लोग के लिए क्या बोलना चाहेंगे? उन लोगों को ट्रूली ग्रेटफुल। यूथ आने वाले सेक्टर में किस किस चीज़ की तैयारी किया जाए सर? सर, मैं डॉक्टर पोटे रामदेव बाबा कॉलेज में रिटायर्ड हूँ प्रोफेसर, और मैं III का जॉइंट सेक्रेटरी था और एनसी मेंबर भी था। हमें लगता है कि आज के तारीख में जो यूथ है, ख़ास करके जो 12वीं से लेके टेक्निकल तक जाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले जो नए स्किल सेट के जो प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे, वो उनको पर ध्यान देना पड़ेगा। दे हैव टू मेक अ मास्टरी एटलीस्ट इन वन मॉड्यूल, क्योंकि कैसा है कि ये बहुत वास्ट है, AI भी वास्ट है, III इंडस्ट्री इंजीनियरिंग भी वेरी वास्ट है, लेकिन इसके अलावा व्हेन दे आर बिकमिंग ए ग्रेजुएट दे हैव टू इंश्योर दैट दे आर एटलीस्ट मास्टर ऑफ वन पर्टिकुलर मॉड्यूल। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो AI को आगे ले जाने वाला जो कोई बेसिक फाउंडेशन कोर्स है वो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग ही है, क्योंकि वही ऐसा कोर्स है जो आपको ये अलाउ करेगा कि आप इसमें क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं, क्या आप इसमें बढ़ा सकते हैं, ताकि आप उसको AI इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। आप डायरेक्ट मशीन पे जाके AI नहीं लगा सकते, सिस्टम में लगा सकते हैं, और सिस्टम का पूरा ख्याल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग ही लेता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों ने जो भी कोर्स पढ़ रहे हो, चाहे कोर पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेस जो AI को सपोर्ट करने वाले हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें और उसको ही आगे बढ़ाए, उसको पढ़े, ताकि उनको जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़े। आज हम क्या सुनते हैं, सभी कहते हैं इंडस्ट्री वाले कि आपके जो लड़के वो एम्प्लॉयबल नहीं है, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम है, वो कैसे बढ़ेगी? सो दे हैव टू मेक एक्सपर्टाइज इन एटलीस्ट वन थिंग जहाँ पर वो अपना एज दिखा सकते हैं। सर, जो मैकेंजी के बहुत अच्छे स्पीकर थे, उनका ऑनलाइन हम उसको कन्फ्यूज थे सर, वो क्या क्या वर्ड बोले, थोड़ा बता दीजिए। बेसिकली जो क्रक्स जो उनके टॉक का था और बाकी स्पीकर्स का भी टॉक का था, वो यही है कि शायद जिस तेज़ी से बदलना तो नियम है, लेकिन जिस तेज़ी से विश्व बदल रहा है और AI ML और ये सब नई डेटा जो आई है, उसके लिए इंडियंस बहुत अच्छे इक्विप्ड है ना। उनका लास्ट 20 ईयर्स में जो IT ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे हुआ है, उसको कलेक्टिव लेवल में यदि हम लोग कर पाएँ तो एक गोल्डन टाइम जो बोल रहे हैं हम इंडिया का, सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का गोल्डन टाइम आएगा, मेरे को लगता है वो टाइम आ चुका है, उसको हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। बोले इंजीनियरिंग में फंडामेंटल को कोई चेंज नहीं कर सकता है, और ये फंडामेंटल है, हमारे सीनियर हमारे फंडामेंटल है। बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देके जा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और इतना बड़ा कॉन्क्लेव जमशेदपुर में करा देना खेल नहीं है। इंटरनेशनल लेवल का कॉन्क्लेव था जिसमें जापान के, USA के बड़े बड़े डेलीगेट ऑनलाइन टॉक कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब हो रहा है। ये अद्भुत नज़ारा था। ये हमें लगता 370 लोग तो यहाँ आए, फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री और इवन बाहर से सब लोग कनेक्टेड थे। ये हाइब्रिड मोड में था ये कन्वेंशन, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो ऑफलाइन तो 370 के आसपास थे, लेकिन ऑनलाइन जो कनेक्टेड थे दैट मस्ट बी अ वेरी बिग नंबर। वो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे तो कम। ये जो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ, नहीं मैं बोलूँगा, अमेरिका से टेस्ला कंपनी के डायरेक्टर आए हुए थे, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में टेस्ला कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक
कार मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने अपने कंपनी के बारे में बताया कि एआई के वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से उन्होंने टेस्ला में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है। मैं टेस्ला के कार में बैठा हूँ, मैं अमेरिका गया था और हमारी डॉटर रहती है वो टेस्ला कंपनी से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों ने टेस्ला कार अमेरिका में रखा है और मैं बैठ करके देखता हूँ कि टेस्ला में क्या इम्प्रूवमेंट है। आप रोड पर कार जा रहा है, जब वो रेड सिग्नल होगा वो आपका कार अपने आप रुक जाएगा, आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ग्रीन सिग्नल होगा अपने आप कार स्टार्ट हो जाएगा और चलने लगेगा। तो आपको वो पूरा इंडिकेट करता है। वहाँ ड्राइवर टेस्ला में बैठा रहता है लेकिन ड्राइवर का ज़्यादा काम नहीं है, वहाँ इतना एआई लगा हुआ है कि टोटली वो इंटीग्रेटेड है और ऑटोमेटेड है। भारत की इंजीनियरिंग बहुत फंडामेंटल तगड़ा है। यहाँ की इंजीनियर इसरो में है, यहाँ की इंजीनियर डीआरडीओ में है, यहाँ की इंजीनियर एनएमएल में है, यहाँ की इंजीनियर टाटा ग्रुप के बड़े बड़े इंजीनियर हैं। लेकिन उसका फ़ायदा हमें उठाना है, यूथ को उठाना है। और बहुत अच्छा सर ने कहा कि तरक्की तो हो रहा है, तरक्की का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन वह तरक्की इंडिविजुअली हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एजुकेशन सेंटर, गवर्नमेंट, प्राइवेट और सामूहिक रूप से सभी को इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। आने वाला समय जो एक कॉन्क्लेव का निचोड़ है कि रेड कारपेट फ्यूचर में इंतज़ार कर रही है, उस रेड कारपेट में चलने के लिए आप तैयार है कि नहीं, अपने आप को साबित कीजिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव के पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।